Students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about very important and very amazing chapter that is sexual reproduction in flowering plant. बच्चों ये 12th का चैप्टर बोर्ड एज वेल एज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार आप नीट 2024 का पेपर उठा के देखें तो उसमें अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से सिर्फ बन के आए थे। तो आपको समझ आ रहा होगा ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं डेली एक लेक्चर अपलोड करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। और बच्चों देखो, जो होना था हो गया, जिसका पेपर जैसा गया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका पेपर ठीक ठाक गया, अच्छा नहीं गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो घबराने की बात नहीं है। एक नई स्टार्ट करते हैं, आओ चलो रीस्टार्ट करते हैं साथ मिलके। तो आज हम सबसे पहले 12th का ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को ही स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये क्या बताता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तुम लोगों ने 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा, जो हमारा प्लांट किंगडम था उसमें हमारे प्लांट के 5 डिविजन्स थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें जो एंजियोस्पर्म था उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। मतलब जो हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये कौन से वाले किंगडम में पढ़ रहे हैं, ये हम प्लांट किंगडम के एंजियोस्पर्म में हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में फर्क क्या है। जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मतलब क्या है, उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा मेल और दूसरा हमारा फीमेल, ठीक है। उसकी 2 गेमीट बनेगी, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। तो उनका हम उसमें फ्यूजन कराते हैं, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब हम एंजियोस्पर्म्स में क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ये फ्लावर बहुत ज्यादा फेमस है, आपने ये फ्लावर पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। तो जस्ट हम एक इसका रिकैप ले लेते हैं कि फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले ये देखो तो ये वाला हमारा क्या है, पेटल, ठीक है। पेटल कैसा होता है, ये हमारा कलरफुल होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम है इसका, इसीलिए ये कलरफुल होते हैं ताकि अट्रैक्टिव देखने में लगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप कभी फ्लावर देखोगे तो छोटे छोटे ना ऐसे करके ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सेपल्स। इसका कुछ काम नहीं है, इनका जस्ट प्रोटेक्शन का काम होता है। जब फ्लावर हमारा बड स्टेज में होता है तो उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो क्या हो गया, ये हमारा सेपल्स। पेटल्स को आपने मॉर्फो में पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी में 11th क्लास में। पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं और सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। तो ये दोनों जो हमारे हो गए, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। बट इन पेटल्स को और सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम असेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं या असेसरी पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स प्लस सेपल्स, इसको क्या बोलेंगे हम, असेसरी पार्ट्स या ऑर्गन्स। मतलब ये डायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया हमारा ये एंथर, और ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये देख रहे हो, ये वाला स्टॉक जैसा है ये फिलामेंट, और ये जो लोब स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे एंथर। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमेन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्या होगा, इसके 3 पार्ट्स आएंगे, स्टिग्मा, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल, और ये जो बल्ज टाइप का स्ट्रक्चर है, जो लोब जैसे स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलेंगे, ओवरी। इन तीनों पार्ट्स को मिला के क्या बनता है हमारा पिस्टिल, या फिर हम इसको कार्पल भी बोलते हैं। ये क्या है, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो स्टेमेन है और जो हमारा पिस्टिल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। और जो हमारे पेटल्स हैं और जो सेपल्स हैं, ये हमारे एसेसरी पार्ट या एसेसरी ऑर्गन्स हैं। मतलब जो हमारा पिस्टिल है, स्टेमेन है, ये डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व होगा, रिप्रोडक्शन में, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी ये जो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये सिर्फ क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी पार्ट्स, ठीक है। तो हम पिस्टिल को प्लस स्टेमेन को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया। उसके बाद जो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस वाले टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये ठीक है। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला आएगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन, फिर क्या आएगा हमारा फर्टिलाइजेशन, और लास्ट आएगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन,
ये बात क्लियर हो गई। अब देखो प्री और पोस्ट का क्या मतलब होता है। देखो फर्टिलाइजेशन सब में कॉमन है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ये प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब पहले, क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट मतलब बाद में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होंगे उनको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस अगर हम इसको ब्रेक करें तो गेमीट प्लस जेनेसिस बनेगा। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, मतलब गेमीटोजेनेसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स मतलब जो हमारा मेल गेमीट है और जो हमारी फीमेल गेमीट है इसके फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। कि आप सुनते आते हो पोलन ग्रेन होता है, पोलन मतलब हमारे प्लांट्स में पोलन मेल गेमीट्स होते हैं, ठीक है, और फीमेल में हम पढ़ते हैं हमारा एग होता है, ओव्यूल के अंदर एग होता है, तो वो कैसे फॉर्म हो रहा है प्लांट के अंदर उसको ही हम बोलते हैं गेमीटोजेनेसिस। तो इस प्री फर्टिलाइजेशन में पहले क्या पढ़ेंगे, गेमीटोजेनेसिस, और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस है जिसमें जो हमारा मेल गेमीट है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल गेमीट में। तो पॉलिनेशन क्या है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन। मेल गेमीट क्या आएगा हमारा, पोलन, और तो ट्रांसफर ऑफ पोलन, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू जो फ्लावर का, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा है उस पर ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। तो ये दोनों काम फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, कौन सा, गेमीटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन कहां से होगा, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा। स्टिग्मा कहां पे था, पिस्टिल में। पिस्टिल के 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा पे जब वो हमारा वो पोलन ट्रांसफर हो रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन कौन करवाते हैं, इंसेक्ट्स करवाते हैं। वो कैसे होगा, इसीलिए हमारे जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होता है, ताकि जो हमारा इंसेक्ट है वो फ्लावर के पास आए, वो फ्लावर को देख के और उस फ्लावर पे बैठे, उसके पैरों में हमारा पोलन चिपक जाए और वो जाके दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर कर दे। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है इसमें हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, किसका, हमारे फ्लावरिंग प्लांट का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, किसका, एंजियोस्पर्म्स का। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ आया। अब इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ इस 3 टॉपिक को ही पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में 2 है, गेमीटोजेनेसिस और पॉलिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस, ठीक है। चलो अब गेमीटोजेनेसिस में हमारे 2 गेमीट्स होगा, एक मेल गेमीट होगा और एक फीमेल गेमीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा गेमीट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम मेल गेमीट को पढ़ेंगे, ठीक है। मेल गेमीट हमारा कौन सा होगा, मतलब सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर हमारा जो गेमीट है हम उसके फॉर्मेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने वाले हैं, जो कि क्या है हमारा स्टेमेन, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमेन। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने वाले हैं कि स्टेमेन है क्या, स्टेमेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और क्या है, हम सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक है। तो स्टेमेन क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। क्या है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा, रोल ऑफ स्टेमेन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। रोल मतलब आप कह लो कि अगर एक हमारा स्टेमेन है तो वो हमारे, अगर वही ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स हो गए ना तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन क्या कहलाएगा हमारा, एंड्रोशियम। मतलब ये समझ लो कि स्टेमेन सिर्फ एक यूनिट है और वैसी बहुत सारे यूनिट्स, मतलब बहुत सारे स्टेमेन मिलके क्या बना देंगे हमारे, एंड्रोशियम। तो उसी को क्या बोलते हैं, रोल ऑफ स्टेमेन इज इक्वल्स टू एंड्रोशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोक्सिमल एंड ऑफ स्टेमेन किससे अटैच होगा, या तो थैलेमस से या तो पेटल से, जो फ्लावर का पेटल है उससे। इसका कहने का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल मतलब पीछे, ठीक है। तो फिलामेंट का जो पीछे है, मतलब अगर आप इसको देखो, ये हमारा फिलामेंट है, ये फिलामेंट का ऊपर सबसे टिप वाला पॉइंट होगा, मतलब फिलामेंट का लास्ट पॉइंट, ये किससे अटैच होगा, ये या तो हमारे थैलेमस से अटैच होगा या किससे होगा, हमारा पेटल, फ्लावर का जो पेटल होगा उससे अटैच होगा। तो ये बस एक याद करने का तरीका है कि पी से प्रॉक्सिमल, पी पीछे, मतलब जो फिलामेंट का पिछला एंड होगा वो किससे अटैच होगा, या तो थैलेमस से होगा या तो हमारे पेटल, फ्लावर के पेटल से होगा। नेक्स्ट, बस ये जो थैलेमस है ना, इसका कोई हमारा रोल नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या है, एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंथर और फ्लावर के बीच में एक स्टॉक का काम कर रहा है, ठीक है। तो फिलामेंट का ऐसा कोई खास रोल नहीं है। नेक्स्ट हम
तो हमारे स्टेमेन का दो पार्ट था, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। फिलामेंट हमने पढ़ लिया, फिलामेंट क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, थैलेमस से या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंथर। अब हम एंथर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप एंथर को देखो तो ये आपको कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तो लोब्ड है और कितने लोब्स है, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितने स्ट्रक्चर, कितने लोब्स हो गए, दो लोब्स हो गए, इसलिए एंथर को क्या बोल रहे हैं, बाई लोब्ड, मतलब टू लोब्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायथीकस। देखो थीका या फिर स्पोरेंजियम, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक कह लो या फिर इसको हम बैग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो डायथीकस अगर आप देखो यहाँ पे 2 थीका इन ईच लोब, अगर इसको आप ऐसे डिवाइड करो, ठीक है, ये डिवाइड करो तो ये पूरा हमारा एक लोब और ये पूरा हमारा दूसरा लोब होगा। ठीक है, ये जो दो लोब आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको ऐसे कटे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये पहला लोब आएगा और ये वाला हमारा दूसरा लोब आएगा। इसको डायथीकस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो थीका मतलब दो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये, इन ईच लोब्स, एक लोब में। ये पूरा एक लोब है, इसमें कितने थीका है, दो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायथीकस। बट अगर हम टोटल पोलन में देखें, टोटल एंथर में देखें तो 4 थीका है, 1 2 3 4। ठीक है, बट अगर ईच लोब, एक लोब में देखें तो 2 थीका है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डायथीकस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा एंथर, हमारा कैसा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब 4 साइडेड होता है। कैसा होता है, इसके 4 साइड्स होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप ये जो हमारा एंथर है ना, इसको ऐसे कट करोगे, ऐसे ट्रांसवर्सली कट करोगे तो एंथर हमारा कुछ दिखने में ऐसा लगेगा। बात समझ में आ रही है, ये हमारा एंथर है, इसको ऐसे कट किया, ये एंथर, जैसे ये हमारा एंथर है, ठीक है, इसको हमने ऐसे करके कट किया ना, तो ये ऐसे करके हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये बाइलोब कैसे है, ये दो लोब हमको बाहर से दिख रहा है, तो ये 2 लोब हो गए, इसको हमने जब कट किया तो ये ऐसे 2 लोब बने। ठीक है, डायथीकस कैसे है, एक थीका में 2 लोब, इसलिए इसको डायथीकस बोल रहे हैं। टेट्रागोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 साइड, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, तो ये 4 साइडेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल। बात समझ में आ गई। ये हमने एंथर को देखा, हमने फिलामेंट पढ़ा। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। देखो इसको हमने माइक्रो, इसको तोड़े तो माइक्रो और स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मैंने आपको यही बताया, बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया भी बोल रहे हैं, इसी को हम थीका भी बोल रहे हैं और इसी को हम स्पोरेंजिया भी बोल रहे हैं। माइक्रो क्यों पढ़ा, देखो अगर आप याद करो प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो मेल गेमीट होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए हम मेल गेमीट के आगे माइक्रो लगाते हैं, जैसे माइक्रोस्पोर पढ़ के आए हो आप लोग। और अगर वही हम फीमेल का बताए तो साइज में फीमेल कैसी होती है, बड़ी होती है, इसलिए हम उसके आगे मेगास्पोर लगाते थे। ठीक है, तो सेम वही वाला यहाँ पे कंटिन्यू है। माइक्रो क्यों लगाया है, क्योंकि ये मेल गेमीट बनाने वाला है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए माइक्रो। स्पोरेंजिया क्या है, या तो थीका या स्पोरेंजिया क्या है, हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक लोब, अगर हम एक लोब देखें तो इसमें 2 स्पोरेंजिया या 2 थीका है, तो वही लिखा है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड इनटू पोलन सैक। अब ये धीरे धीरे क्या होगा ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया खुद को किसमें चेंज करेंगे, पोलन सैक में। अगर इसको देखें तो क्या, सैक मतलब क्या हो गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और सैक में क्या होगा हमारा, पोलन होगा, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, हमारे पोलन ग्रेन होगा, इसीलिए माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे ये चेंज हो जाएगा पोलन सैक में, मतलब बैग में, जिसके अंदर क्या है, हमारा पोलन ग्रेन है। बात समझ आ गई। तो ये क्या है हमारा, थीका या स्पोरेंजिया, इन दोनों का मतलब क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पूरा हमारा क्या, किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट है, एक हमारा एंथर, दूसरा हमारा फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एक स्टॉक है, एक पतली डंडी है, ठीक है, जिसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आ जाता है। प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड मतलब फिलामेंट का पीछे वाला एंड, तो वो किससे जुड़ा हुआ है हमारा, या तो थैलेमस से या तो पेटल से। ओके, पेटल की फ्लावर का जो पेटल होगा वो। ठीक है, अगर तुम इसको बना के देखो ना तो ये ऐसे करके हमारा ये फ्लावर ही बन जाएगा, ये तो मतलब कि या तो पेटल से जुड़ा होता है या तो थैलेमस से, बस इतना ही पता होना चाहिए फिलामेंट के बारे में। अब एंथर को देखें तो एंथर कैसा है, इसकी 2 लोब है तो बाइलोब्ड, एक लोब में 2 थीका है तो डायथीकस। थीकस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद 4 साइडेड है, इसलिए इसको हमने टेट्रास्पोरेंजिया बोला। ठीक है, फिर क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। और लास्ट माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर डेवलप हो जाता है, यही हमारा डेवलप हो जाता है किसमें, पोलन सैक में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमारा पोलन होगा। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ये जो हमारा, जब ये हमारा एंथर मेच्योर हो जाएगा, इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनली फटता है, बर्स्ट होगा ना। अगर हमारे एंथर को निकलना होगा तो पोलन को निकलना होगा तो एंथर क्या होगा, बर्स्ट होगा। तो ये एंथर बर्स्ट कैसे होगा, ये यहाँ पे इनकी एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी सी ऐसे करके, जैसे ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, हमारा एंथर है। ठीक है, ये हमारा एंथर क्या है, अभी क्लोज्ड है। ठीक है, अभी ये इमेच्योर एंथर है। ठीक है, तो जैसे ये मेच्योर होगा ना तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनली ऐसे करके क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और सारे पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे। तो वही लिखा है कि जब डाइसेंस होगा, ये जब बर्स्ट होता है, हमारा एंथर बर्स्ट होता है, तो कैसे होता है, ये लॉन्गिट्यूडनली बर्स्ट होगा और सारे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे,
बाहर हो जाएंगे। तो ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। इवन ये सब कुछ मैंने ये जो कंटेंट में लिख रही हूँ ये सब प्रॉपर एनसीईआरटी है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसको देखने के बाद एक बार आप जाके एनसीईआरटी देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो जैसे कि अभी तक हमने पूरा स्टेमन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब ये जो हमारा ये जो 4 साइडेड था हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो हमारा था इसको हमने क्या बोला था, हमने थीका बोला था या फिर हमने इसको स्पोरेंजियम भी बोला था ना। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने क्या बोला था, माइक्रो स्पोरेंजियम बोला था। तो अब हम क्या पढ़ने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब जब हमने उसको ट्रांसवर्सली जब हमने एंथर को कट किया था तो हमें इस माइक्रोस्पोरेंजियम के साइड के चारों तरफ क्या दिखा था, वॉल्स दिखे थे। तो स्ट्रक्चर क्या लोगे, वॉल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको ट्रांसवर्सली कट किया तो हमने देखा कि ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके चारों तरफ 4 वॉल्स है। 4 वॉल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारा ये आउटर वॉल है। कौन सा है, आउटर वॉल, जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस हमारा, एपी का मतलब क्या होता है, आउटर। हमारे स्किन पे भी जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं ना। तो सेम ऐसे ही इनका जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। ये एक लेयर का ही बना होगा। उससे अगला जो हमारा होगा एंडोथीशियम। एंडो मतलब अंदर, तो एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर आएगा, एंडोथीशियम। उसके बाद तीसरा लेयर हमारा आएगा मिडल लेयर। क्या आएगा, मिडल लेयर। ये बात इसमें याद रखना कि इसकी जो ये मिडल लेयर जो है इसमें क्या होता है, ये 2 से 3 लेयर का बना होता है। इसमें 2 से 3 लेयर्स होते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा बट एक बार मैं दिखाऊंगी। तो मिडल लेयर में कितनी वो होंगी, 2 लेयर्स होंगी, 2 वॉल्स होंगी। ठीक है, तो ये मल्टी लेयर होता है हमारा मिडल लेयर। उसके बाद जो हमारा टेपिटम है जो कि हमारा क्या है, इनर मोस्ट है। सबसे अंदर वाले लेयर का नाम क्या है, टेपिटम। ठीक है, शुरू की जो 3 आउटर लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इन तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन का। जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको क्या करके रखेगा, ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। और दूसरा डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस का मतलब जब हमारा एंथर मेच्योर होकर बर्स्ट होता है, बर्स्ट का मतलब है, डेहिसेंस का मतलब बर्स्टिंग। जो हमारा एंथर मेच्योर होकर जब बर्स्ट करेगा उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आएंगे तो वो यही तीनों लेयर्स कराते हैं। कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। ठीक है, तो इन तीनों लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन का, और डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब बर्स्टिंग ऑफ एंथर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेपिटम। जो टेपिटम है इसका काम क्या है, ये क्या करता है, नरिशेस दी पोलन ग्रेन। अभी जब हमारा मेच्योर एंथर होगा उसमें हमारे पोलन ग्रेन होंगे। मैंने बताया था ना, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो सैक होगा ये किसमें चेंज होगा, पोलन सैक में होगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन होगा। तो उस पोलन ग्रेन को नरिश कौन करेगा, तो टेपिटम। टेपिटम उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये लेयर। और इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ऑब्वियसली इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा तो इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा। मतलब बहुत सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट, मोर देन 1 न्यूक्लियस। मतलब इस लेयर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलता है। जैसे कि अगर याद हो, हमने तुम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, तो स्केलेटल में हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम का जो हमारा वो होता है उसमें स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड वो होता है। तो सेम उसी की तरह ये जो हमारा टेपिटम है ये कैसा है, मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। तो ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो कौन सा लेयर है, तो हमारा टेपिटम कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होगा। और इसका काम क्या है, ये हमारा जो मेच्योर डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, जो डेवलप हो रहा है पोलन ग्रेन, उसको नरिश कराएगा। ठीक है, बाकी ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इन तीनों का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन कराता है और डेहिसेंस कराता है। अभी तुमको हमारे बुक में ना ये मिडल लेयर 2 से 3 लेयर होता है, ये लिखा हुआ नहीं है, मैं तुमको दिखाती हूँ। अगर तुम एनसीईआरटी की बुक देखो तो ये देखो, ये देखो, ये हमारी बाहर को देखो, एक यहाँ पे है और एक उसके अंदर है। तो मिडल लेयर में कितनी लेयर्स दिख रही हैं, 2 लेयर्स दिख रही हैं। फिर इसके अंदर ये वाली कौन सी हो जाएंगी, ये वाला जो लेयर है ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा टेपिटम हो जाएगा। फिर इसके अंदर जाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, सिर्फ यही मेन हमारा स्पोरेंजियम तक पार्ट है। उसके बाद हमारे ये स्पोरेंजिया चालू हो जाएगा। तो ये जो 4 लेयर तुमको दिख रही है ना, ये वाली एपिडर्मिस आएगी, ये वाली एंडोथीशियम आएगी। ठीक है, इसमें ये जो 2 लेयर है ये मिडल लेयर, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस वाला लेयर है जिसमें साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। और उसके बाद हमारा इसके अंदर ये जो है ये हमारा क्या है, हमारा स्पोरेंजियम है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या हो गए, वॉल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब जो हमारा ये माइक्रोस्पोरेंजियम था इसके चारों तरफ ये जो वॉल्स हैं हमने इसको स्टडी करा। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारा क्या बनाने वाला फ्यूचर पोलन ग्रेन है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन को ही हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, उसकी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो अब हम अगला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है,
तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर हमारा क्या है, मेल गेमिटोफाइट या मेल गेमीट जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये फॉर्म कैसे होगा ये देखते हैं। देखो हमने अभी एंथर में पढ़ा था, मैंने बोला था ना फिलामेंट का अभी तक कोई रोल नहीं है। फिलामेंट सिर्फ हमारा एक स्ट्रोक है, एक डंडे जैसा है बस, और उसका कोई रोल नहीं है। हमारा सारा काम किसमें हो रहा है, एंथर में हो रहा है। तो एंथर में हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ लिया, एंथर दिखने में कैसा है हमने ये पढ़ लिया। एंथर के आगे एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके चारों तरफ जो वॉल्स हमने वो पढ़ लिया। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जैसे हम ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ होमोजिनस सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, होमोजिनस सेल्स, मतलब जो सारे दिखने में कैसे होते हैं, सेम, सबका सेम फंक्शन और दिखने में क्या होते हैं, सेम। तो होमोजिनस सेल्स होते हैं जिसका नाम क्या है हमारा, स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। सारे इसमें इतने सारे जो सेल हैं उन सबका फंक्शन क्या है, सेम है, दिखने में क्या है, सेम है, इसलिए उनको हम होमोजेनस बोल रहे हैं। और उन सेल्स का नाम क्या है, स्पोरोजिनस सेल, क्योंकि इन सबका फंक्शन सेम है और इन दिखने में भी मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम। तो इस वजह से हम इनको क्या ये क्या बना लेंगे, सेल से टिश्यू बनाएंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, स्पोरोजिनस टिश्यू। बात समझ आ रही है। अभी जो स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी हमारे सेल्स हैं, मतलब जितने भी हमारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं, सब क्या हो जाएंगे, हमारे पोटेंट पोलन बनेंगे। मतलब ये हर सेल क्या है, पोलन ग्रेन बना सकता है। हर सेल में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक पोलन ग्रेन बना सकता है। तभी तो तुम देखते हो ना कि जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें पोलन बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस पोलन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इस माइक्रोस्पोरेंजिया में इतने सारे हमारे स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं और वो सब कैपेबल होते हैं किसके, पोलन फॉर्मेशन के। इसीलिए हम इसके जो हमारे ये स्पोरोजिनस सेल है इसको क्या बोलेंगे, पोटेंट पोलन, मतलब सब क्या है, कैपेबल है पोलन फॉर्मेशन का, ठीक है। अब पोलन फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन फॉर्म कैसे हो रहा है, सबसे पहले मान लो एक हमने क्या लिया, ये हमारा क्या है, एक स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है क्या हमारा, ये हमारा एक स्पोरोजिनस सेल है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो हमारा स्पोरोजिनस सेल है, ये सेल ग्रोथ होगी, इसकी क्या होगी, इसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ का मतलब क्या होगा, साइज इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये देखो, ये साइज इंक्रीज होगी, इसमें क्या है, साइज इंक्रीज मतलब क्या होना, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना, ठीक है। अब ये जो हमारे स्पोरोजिनस सेल्स है, इसमें सिर्फ अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ, ये सिर्फ साइज में बढ़ा है। तो इसी स्पोरोजिनस सेल को हम कह देंगे पोलन मदर सेल, क्योंकि ये सेल हमारा क्या बनाने वाला है, पोलन ग्रेन बनाने वाला है। इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, पोलन मदर सेल या फिर PMC। बात समझ में आ गई। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, ठीक है। इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी माइटोसिस मियोसिस जैसा कुछ नहीं देखा, तो जितने भी अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े हैं उन सब की जो हमारी प्लॉइडी कह लो या फिर वो सारे क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब ये जो पोलन मदर सेल है, अब ये डिवाइड होना शुरू करेगा। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा और इसके अंदर होगा मियोसिस वन होगा। तो ये क्या होगा, ये 2 सेल में चेंज हो जाएगा और ये दोनों सेल आपस में स्टिक होंगे, दोनों जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये हमारा पोलन डायाड बन गया। डायाड हमने क्यों बोला, क्योंकि इसमें 2 सेल्स हैं और ये भी हमारा n होगा, ये भी हमारा n होगा। क्यों होगा, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 हुआ, तो इसमें क्या हो गया, दोनों का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, इसलिए ये 2n था, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, n हो गई और n हो गई, ठीक है। तो जो हमारा पोलन डायाड होगा, इसकी प्लॉइडी क्या आ जाएगी, n। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। अब हमने पढ़ा था कि 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि जो मियोसिस 1 होता है उसमें तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बट जो मियोसिस 2 होता है वो माइटोसिस की जैसा होता है, उसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब कि इसमें जो हमारा अब क्रोमोसोम नंबर है मियोसिस 2 में, वो हाफ नहीं होगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि ये किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है। मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, बट डिवीजन होएगा। ये 2 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ऐसे। और ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, क्योंकि जो हमारा माइटोसिस होता है ना उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसलिए उसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि उसमें इक्वल रहता है डिवीजन होने के बाद। तो सेम जो हमारा मियोसिस 2 है, ये कैसा होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोसिस की तरह होता है। तो इसमें 2 सेल से हमारे 4 सेल बने, इसका नाम हमने क्या रख दिया, पोलन टेट्राड। और इसकी प्लॉइडी क्या आएगी, n, मतलब इसमें हर सेल क्या होगा, n होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या है, पोलन टेट्राड है और इसकी प्लॉइडी क्या आ गई, हमारी n आ गई। बात समझ में आ गई। क्या हुआ, हमारा स्पोरोजिनस सेल था, प्लॉइडी इसकी 2n, साइज में बढ़ा, ये पोलन मदर सेल बनाया, प्लॉइडी 2n। फिर इसमें मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 से एक सेल 2 में डिवाइड हुआ। अब क्योंकि मियोसिस 1 हमारा कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ होके n, इसलिए पोलन डायड क्या हो गया, n हो गया।
फिर हमारा मियोसिस 2 हो गया। मियोसिस 2 कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है, तो ये बनाएगा हमारा पोलन टेट्राड, और क्योंकि ये भी इक्वेशनल है तो जब ये एन है तो ये भी क्या होगा? एन होगा। उसके बाद क्या होता है, ये चारों अभी इमेच्योर हैं, ठीक है। जब ये एंथर मेच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो चारों चिपके हुए हैं अभी, ये चारों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और क्या बना लेंगे? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, और सबकी प्लॉइडी एन 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 बन जाएगी। बात समझ में आई? मेच्योरिटी अटेन करने के बाद ये जो चारों पोलन अभी एक दूसरे से स्टिक हैं, ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और ये चारों क्या कहलाएंगे? हमारे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को हम और क्या बोलते हैं? हम इसको मेल गेमीटोफाइट भी बोल सकते हैं। मेल गेमीटोफाइट क्या है? मेल गेमीटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तो इससे हमें क्या पता चला कि एक पोलन मदर सेल से हमारे कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? 4 पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन, या फिर 4 मेल गेमीटोफाइट बनेगा। बात समझ में आ गई? एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन, ये 4 मेल गेमीटोफाइट बनेगा, ठीक है। फिर एक पोलन ग्रेन से 2 मियोसिस, कोई आपसे पूछे कितनी मियोसिस लगी? माइटोसिस तो देखो एक भी नहीं लगी ना, तो 0 माइटोसिस। माइटोसिस कितनी? 0 माइटोसिस। और मियोसिस कितनी लगी? अब जिनको सेल डिवीजन नहीं आता होगा वो बोलेंगे 2 मियोसिस लगी, बट जिनको आता होगा उनको पता है कि जो हमारा मियोसिस है वो 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। तो ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दिखने में हमें 2 मियोसिस लग रहे हैं, बट इन दोनों को मिला के हम एक ही मियोसिस बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस हमारा 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। तो 0 माइटोसिस लगा, बट एक मियोसिस लगेगा। इसमें एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, या 4 मेल गेमीटोफाइट बनेंगे, जिसमें हमको 1 मियोसिस लगेगा और 0 माइटोसिस लगेगा। तो ये था हमारा क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या बना? ये माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन हो गया, या माइक्रोस्पोर हो गया, या मेल गेमीटोफाइट, कुछ भी इनको कह लो। सबसे पहला हमारा इसके जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था? स्पोरोजिनस सेल्स था, जिसका डिप्लॉइड था, ठीक है। उसका ग्रोथ हुआ, साइज इंक्रीज होकर क्या बनाया? वो पोलन मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है, ठीक है। उसमें मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, जिसको क्या बोला हमने? पोलन डायड। उसकी डिप्लॉइडी क्या है? दोनों हैप्लॉइड होंगे। फिर मियोसिस 2 हुआ, जो कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस की जैसे होता है। तो इससे क्या बना? हमारा पोलन टेट्राड बना। फिर ये पोलन टेट्राड की प्लॉइडी एन होगी। अभी ये चारों इमेच्योर हैं, जब ये मेच्योर होंगे तो चारों जो चिपके हुए थे, स्टिक्ड थे, वो क्या हो जाएंगे? चारों अलग होंगे, और ये मेच्योर ही क्या कहलाएगा? हमारा पोलन ग्रेन या फिर मेल गेमीटोफाइट, जिनकी प्लॉइडी क्या है? एन, ठीक है। और एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन, 4 मेल गेमीटोफाइट भी कह सकते हैं, और एक मियोसिस, माइटोसिस इसमें नहीं लगा। तो यहाँ हमारा क्या खत्म हो गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैंने जितना भी आपको कंटेंट पढ़ाया ना, एक बार आप इसको जाके एनसीईआरटी से पढ़ना, डिट्टो सेम मैंने पढ़ाया, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी की पढ़ाई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, या जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो किस पे होगी? हम पोलन ग्रेन के बारे में पोलन ग्रेन के बारे में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या मटेरियल है, क्या है, कैसे बना है पोलन ग्रेन हमारा, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी क्लास, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो अगली क्लास का वेट करें। कल आएगी क्लास।